दोस्तों शुरुआत में बता देता हूँ, मैं एग्ज़ाम देने गया था ना, तब मैं ना टाइम पर नहीं गया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, टाइम पर नहीं गया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेट हो गया था, हड़बड़ाहट में गया था और समझ में नहीं आया क्या करूँ, दिमाग में ये चलता रहा कि मैं लेट हो गया। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रनिंग एग्रो फार्मर्स पर और मैं हूँ राकेश मंडोतिया। दोस्तों आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो राजस्थान में जेट की तैयारी कर रहे हैं और जो आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी बीएससी कर रहा हूँ और मैं जेट को क्वालिफाई किया हुआ हूँ, तो मैं थोड़ा सा मेरा अनुभव आपके सामने साझा कर रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम देने में ज़्यादा तकलीफाई ना हो और आप आसानी से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सको। दोस्तों आप सभी को पता है कि 14 मई को आपका एग्ज़ाम जोधपुर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है और 8 मई को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और 14 मई को आपका एग्ज़ाम है। साथियों मुझे पता है आप दबा के मेहनत कर रहे होंगे, पूरी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपके सिर पर अभी एग्ज़ाम है जो कि जेट का एग्ज़ाम है। दोस्तों आपने मुझे पता है कहीं से कोचिंग की होगी या फिर सेल्फ स्टडी की होगी, लेकिन अब आपको किस तरीके से मेहनत करनी है और किस तरीके से इस एग्ज़ाम रूपी पहाड़ को तोड़ना है उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मैं एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहा हूं और जेट मेरा क्वालिफाई किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अनुभव, मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, मैं नहीं कहता हूं कि मैं बादशाह हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा अनुभव आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों थोड़ी सी टिप्स दे रहा हूँ, उस टिप्स पर आप ध्यान दोगे तो मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों मैं एग्ज़ाम देने गया तब तक का मैं पूरा थोड़ा सा आपको मैं क्राइटेरिया बता देता हूं ताकि आप आराम से क्लियर कर सको। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी अभी आपका एग्ज़ाम सिर पर है और आपको अभी रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है और किसी भी कोचिंग में टाइम पास नहीं करना है। जो भी आपके पास मटेरियल है, अब मैं ये नहीं कहूँगा आप मटेरियल वहाँ से पढ़ो, जो भी है वो आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है, टेस्ट थोड़ा सा देना है लेकिन रिवीजन ज़्यादा करना है। ठीक है ना, टेस्ट एक दिन का एक टेस्ट दे दो, कोई भी पेपर ऑनलाइन या फिर कोई ऑफलाइन आपके पास है वो पेपर लो और एक दिन का एक पेपर निकालो, यानी ओल्ड पेपर निकालो या फिर कोई भी पेपर है कोई भी टीचर का बनाया हुआ है तो उस पेपर को अटेम्प्ट करो और वो एक पेपर दो और बार बार रिवीजन करो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे एग्रीकल्चर हो और चाहे मैथ वाले हो, कोई भी हो, बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, जितनी बार रिवीजन करोगे जितना ही आपको याद रहेगा। ठीक है, अब बार बार रिवीजन करना है और अब 14 मई को आपका एग्जाम है तो उस पर क्या करना है आपको वो बता देता हूँ मैं। 13 मई तक आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अब 13 मई को आपको ना एक दिन पहले ही सेंटर पर पहुंचना है। दोस्तों शुरुआत में बता देता हूँ, मैं एग्ज़ाम देने गया था ना, तब मैं ना टाइम पर नहीं गया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, टाइम पर नहीं गया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेट हो गया था, हड़बड़ाहट में गया था और समझ में नहीं आया क्या करूँ, दिमाग में ये चलता रहा कि मैं लेट हो गया। तो दोस्तों मुझे हालांकि मैं बैठ तो गया, थोड़ा सा जल्दी पूछा, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया। ताकि मैं नॉर्मल तरीके से जाता तो मेरा एग्ज़ाम पहली बार में निकल जाता, लेकिन मुझे वापस तैयारी करनी पड़ी थी। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर 14 मई को आपका एग्ज़ाम है तो आपको एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, चाहे आपको किराया रूम लेना पड़े, चाहे आपको रोड पर सोना पड़े, चाहे आपको कोई रिलेशन में वहाँ रहना पड़े, चाहे कहीं भी रहना पड़े, लेकिन आपको एक दिन पहले जाना है। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में जाओ, अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। और मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन पढ़ते वक्त लास्ट में है या नहीं है, ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से है, निम्न में से नहीं है, तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। मेरे साथ क्या हुआ था, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हुए थे कि निम्न में से ये है, निम्न में से नहीं है, तो इनमें नहीं है पर ध्यान देना, लास्ट में ये लिखा होता है और नहीं है, इस क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ऑप्शन पूरे पढ़ने हैं और जो मन में पहली बार आ जाए, जो दिमाग में पहली बार आ जाए वही आंसर होगा। बारी बारी उस पर मनन ना करें, जो आपके दिमाग अगर आपका पढ़ा हुआ है तो पहली बार पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको पहले बार पढ़ लिया और वो आ गया ना, उस पर ही टिक लगा देना। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं करनी है, जितनी ज़्यादा माइनस मार्किंग करोगे उतने ही लॉस में जाओगे, उतने ही घाटे में जाओगे। ठीक है, अगर माइनस मार्किंग करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो आप साफ बता देता हूँ। ठीक है ना, माइनस मार्किंग नहीं करनी, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही क्वेश्चन करने हैं और रिस्क ज़्यादा नहीं लेनी है। 2-3 क्वेश्चन में रिस्क ले लेना, ज़्यादा नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेनी है, एग्जाम में रिस्क नहीं लेनी है। अगर आपको 2 ऑप्शन आते हो, 2 नहीं आते हो, तभी आपको रिस्क लेनी है कि अगर यार 2 तो मैं निकाल दिया, आप 2 कैसे निकालो, तो 2 में से अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो वो क्वेश्चन उस पर आप टिक कर दीजिए। ठीक है, और आराम से पेपर देना है। ठीक है, बेझिझक देना है, कोई टेंशन नहीं करने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कॉलेजें बहुत सारी खोल दी है सो गहलोत जी ने, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 42,000 विद्यार्थी शायद तक एग्जाम देंगे इस डेट का, तो मुझे लगता है लगभग का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ बहुत है, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन मत करो, रिलैक्स होकर पढ़ो। ठीक है ना, वो छोड़ दो, वो टीचर वीचर सभी बनाते हैं बेवकूफ़। ठीक है ना, नहीं होगा, सबका होगा सिलेक्शन, बस पढ़ते रहो। देखो पढ़ना तो पड़ेगा यार, पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, तो पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ कि एग्जाम सेंटर पर एक दिन पहले पूछना है। ठीक है ना, मेरा सिलेक्शन इसी वजह से पहली बार नहीं हुआ था और मैं फिलहाल बीएससी कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर से कर रहा हूँ और
एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो पहले एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अगर आप बायो से हो तो बायो करना, और अगर मैथ से हो तो मैथ के अटेम्प्ट करना। जो पहले इजी लगे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और जो सब्जेक्ट इजी लगे वो अटेम्प्ट करना। दोस्तों ये थोड़ी सी टिप्स देनी थी मुझे, और मैंने आपको दी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई भी आपके क्यूरी हो, कोई भी आपके मतलब आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपका वो रिप्लाई देने का प्रयास जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंद दोस्तों।